हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी शर्मा आपका RH हेल्थ केयर सिमुलेशन सेंटर में स्वागत करते हैं। कल हमने सीखा था सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। आज हम उसके आगे चलते हैं, कॉर्ड कटिंग कैसे करनी है और प्लेसेंटा सेपरेशन कैसे होगा। ये दोनों प्रोसीजर आज हम सीखेंगे। इसका मतलब है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। कल हमने इस वीडियो में देखा था कि बेबी हमारा डिलीवर हो गया है और अभी प्लेसेंटा कनेक्टेड ही है बेबी से। आज हम देखेंगे किस तरीके से हम इस कॉर्ड को कट करते हैं। जिस तरीके से हमने देखा था, बच्चे को हमने अच्छे से वाइप कर दिया था, उसकी आईज क्लीन कर दी थी और हेड को हमने कवर करा है विद द कैप। आज इस कॉर्ड को हमको कट करना है। इस प्रोसीजर को दिखाने के लिए सबसे पहले हमें इस कॉर्ड की पल्सेशन को चेक करना है। जैसे ही कॉर्ड पल्सेशन खत्म हो जाता है, आफ्टर दैट वी विल कट द कॉर्ड। कट करने के लिए सबसे पहले आपको 2 आर्टरीज का इस्तेमाल करना है। टू to 3 सेंटीमीटर अपार्ट हम दोनों आर्टरी फॉरसेप्स को लगाएंगे। आफ्टर दैट हम इसको सीजर से कट करेंगे। यू कैन यूज अ सर्जिकल ब्लेड ऑल्सो। बीच में से कट कर देना है हमें और यहाँ पर कॉर्ड क्लैम्प के थ्रू इसको हम क्लैम्प कर देंगे। नाउ बेबी को हमको देखना है, बेबी इज हेल्दी, क्राई एंड कॉर्ड क्लैम्प हमने कर दिया है। इसको वार्म प्रोवाइड करने के लिए हमको कवर करके रखना है विद द हेल्प ऑफ कैप और सॉक्स। नाउ दिस बेबी कैन बी ट्रांसफर्ड टू दी neonatal care. अब हमने ऑक्सीटोसिन ड्रग दे दिया है, कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। हमें बार बार मदर के एब्डोमिनल को टच करके देखना है कि किसी तरीके से जो भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आए तभी हमको कॉर्ड को बाहर निकालना है। कॉर्ड निकालने का है कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड, जिसमें हमें किसी तरीके से कॉर्ड को बाहर जबरदस्ती खींचना नहीं है। मदर के एब्डोमिनल को देखेंगे बार बार। हम जैसे ही कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, एब्डोमेन बिकम्स टाइट एंड ग्लोबुलर, बहुत हार्ड हो जाएगा, ग्लोबुलर हो जाएगा, तब कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे और हमें कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करके बाहर धीरे धीरे हम कॉर्ड को निकालेंगे। बार बार हमें एब्डोमिनल मसाज करनी है। जब वो हार्ड हो जाए तभी वो हमें काउंटर प्रेशर हल्का सा निकालना है और वो अपने आप ही प्लेसेंटा भी बाहर आएगा। धीरे धीरे इसलिए निकालना है कि कोई मेम्ब्रेन उसके साथ बाहर ना आ जाए। मेम्ब्रेन अंदर रह जाएगी तो सेप्सिस हो सकता है, प्लस PPHS के चांसेस हो सकते हैं। रिटेन प्लेसेंटा भी ना हो जाए, इसीलिए हमें सिर्फ मसाज के दौरान ही धीरे धीरे इस कॉर्ड को बाहर निकालना है विदाउट एनी पुलिंग। कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, एक हाथ से हम मसाज करेंगे, एक हाथ से हम प्लेसेंटा को बाहर निकालेंगे। जिस तरीके से ये हार्ड हो रहा है, प्लेसेंटा अपने आप ही बाहर निकलेगा। नाउ हमको धीरे धीरे सर्कुलर मोशन से बोथ हैंड्स का यूज करके हमें पूरे प्लेसेंटा मेम्ब्रेन को बाहर निकालना है। नाउ हम इसको बेसिन में रख के एग्जामिनेशन के लिए देखेंगे। अब आप चेक कर सकते हैं अपने हैंड से कि किसी तरीके से कोई मेम्ब्रेन या फिर कोई पार्ट ऑफ प्लेसेंटा तो अंदर नहीं रह गया है, to prevent PPH. Now gush of blood will come out. Thus.